हेलो दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। बड़ी खबर आई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में काफी चेंजेस किए गए हैं जिसका असर हमें नेक्स्ट वीक में होता हुआ दिखाई देगा। और एक और बड़ी खबर आई है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या खरीदारी करने का मौका बन रहा है या नहीं। खरीदारी करते हो तो कितना प्रॉफिट आप यहाँ पर कमा सकते हो, क्योंकि एक साल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 165% से ज्यादा का रिटर्न आपको दिया है यहाँ पर। तो इसी वजह से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या यहाँ पर बाइंग करना एक सही डिसीजन हो सकता है या नहीं। इस लेवल पर बाय करें या फिर अभी वेट करें कि मार्केट स्टेबलाइज्ड हो जाए तब बाय करें। बाय करें तो कितने टाइम तक होल्ड करें, शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड कर दो यार सब्सक्राइब, अभी भी 40% के आसपास लोग वॉच करके चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अब चलिए शुरू करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। दो बड़ी खबरें जो आई हैं उनके बारे में, ठीक है। तो एक चीज तो ये है कि यार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक माना जाता है। अगर आप काफी सारे एनालिसिस करोगे, काफी सारे पॉइंट्स पर एनालाइज करोगे इस स्टॉक पे, तो काफी बेहतरीन स्टॉक बन के सामने आता है हमारे, ठीक है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स से एचडीएफसी इंडेक्स एचडीएफसी भी कहते हैं। और उसके पीछे बड़े कारण भी है कि आप देखोगे कितनी जल्दी और कितनी तेजी से ये ग्रो कर रहा है। तो उसी वजह से यहाँ पे दोनों बड़ी खबरें जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि स्टॉक ने लास्ट 2 वीक्स में यहाँ पर 68 के लेवल से 58 के लेवल तक गिरावट दिखाई है। तो यहाँ पर और एक और अच्छी खबर है, आप देखिए कि असम राइफल्स के साथ भी एमओयू साइन किया गया था इनका। उसके बावजूद भी स्टॉक ने कोई बहुत बड़ी रैली नहीं दिखाई, क्योंकि मार्केट में गिरावट है। तो वो सारी चीजें भी हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि गिरावट के क्या कारण हैं और क्या मार्केट में गिरावट का एक जो बड़ी खबर है उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। तो हाँ, एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं कि दो बुक हमने आपको लास्ट वीक में रिकमेंड किया था। वो बुक्स काफी ज्यादा लोगों ने पढ़ी, बहुत सारे मेल्स आए हमारे पास एंड दे वांटेड मोर। तो यहाँ पर हमने एक और बुक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है आपको, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स। यहाँ पर ये बुक काफी सस्ती है, अमेजन पर मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करोगे अमेजन पर पहुंच जाओगे। मैंने नहीं लिखी है, ना कोई प्रमोशन है, ना कोई मुझे पैसा मिलने वाला है इस किताब से, ठीक है। बट स्टिल यहाँ पर ये किताब मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए। मार्केट में गिरावट होती है तो क्यों होती है, कब आपको बाय करना चाहिए, कब बेचना है स्टॉक को, कितने प्रॉफिट के बाद बेचना है, मल्टी बैगर स्टॉक कैसे फाइंड करें, कौन से पैरामीटर्स है जहां पर वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक सेलेक्ट करने चाहिए, कैसे सेलेक्ट करने चाहिए, सब कुछ आपको इस किताब में सीखने को मिलेगा। इसीलिए आई रिकमेंड यू टू रीड दिस बुक। बहुत अच्छी किताब है, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको सीखना चाहिए और ज्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में, तो प्लीज गो अहेड एंड बाय दिस बुक। अगर आपको लगता है आपको सब कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे डिस्कशन, ठीक है। अब आप देखिए कि एक हफ्ते की जो इसकी रैली रही है वो बहुत अच्छी नहीं रही है। एक हफ्ते में इस स्टॉक ने डाउन ट्रेंड ही दिखाया है। 60 रुपीज से हमारा वीक स्टार्ट हुआ था एंड फ्राइडे को अगर आप देखोगे तो 57 रुपीज के आसपास यहाँ पर एंड हुआ है। तो 5-5.5% के आसपास का वीकली यहाँ पर लॉस हुआ है हमें। अगर हमने लास्ट फ्राइडे को बाय किया था या फिर मंडे को बाय किया था तो आप 5% के आसपास की कैपिटल लूज किए बैठे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। वही एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी है हमारे सामने। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर क्या नेक्स्ट वीक में भी कुछ इसी तरह का मोमेंटम रहेगा या नहीं। देखो मार्केट में जो दो बड़े रीजन थे गिरावट के, पहला था कोरोना वायरस, दूसरा था क्रूड ऑयल प्राइसेस। पहला बढ़ा, कोरोना वायरस बढ़ा, तो उसके बदले में क्रूड ऑयल प्राइसेस के दाम नीचे जाने लगे। उसका रीजन यही था कि अगर लॉकडाउन होगा तो क्रूड ऑयल प्राइसेस की सप्लाई डंप हो जाएगी और वही फिर उसके प्राइसेस नीचे गए। बट एक और बुरी खबर आई है जिसकी वजह से आप देखिए कि सुएज कैनाल में ब्लॉकेज हो गई है। एक बड़ा जायंट कंटेनर शिप वहां पर पलट गया है, टकरा गया है, क्या हुआ है क्या नहीं, बट उसकी वजह से जो सप्लाई है हमारी वो रुक जाएगी। तो इंडिया में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इसकी वजह से। क्रूड ऑयल प्राइसेस हो गया, रिफाइंड प्रोडक्ट हो गया, वो उसी रास्ते से हमारा आता था। अब अगर ये कंटेनर वहां पर फंसा हुआ है तो सप्लाई काफी ज्यादा हिट होगी। और ये जो कंटेनर फंसा है वो वीक्स ले सकता है, यहाँ पे 3 से 4 हफ्ते ले सकता है उसे हटाने में। तब तक के लिए यहाँ पर हमें शॉर्ट सप्लाई के साथ ही काम करना पड़ेगा। एंड ओपेक प्लस कंट्रीज ने पहले ही क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने से मना कर दिया है। तो ये सारी समस्याएं भी हमारे सामने हैं और ये समस्याएं जब तक रहेंगी हमारे सामने तब तक स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। आप देखो कि फ्राइडे को यहाँ पर 3.8% के आसपास की ग्रोथ क्रूड ऑयल में देखी गई थी। इससे पहले थर्सडे को अगर बात करें तो वहां पर इतनी ही गिरावट थी, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था, लॉकडाउन लगने वाला था लगभग, यहाँ पर यूरोप में लॉकडाउन की मांग हो रही थी। तो इसी वजह से क्रूड ऑयल में लगातार दबाव देखने को मिल रहा था, प्राइसेस डाउनवर्ड जा रहे थे।
अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जब सुएज कैनाल में ब्लॉकेज आ गई है और उसकी वजह से फिर यहाँ पर शॉर्ट सप्लाई में अगर हमारा डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ से प्राइसेस बढ़ेंगे और वही एक बड़ा रीजन बनेगा कि नेक्स्ट वीक में भी स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी हमें। अब बात करते हैं, ये तो रही स्टॉक मार्केट में गिरावट के कारण। बात करें कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या अच्छी खबरें हैं, तो देखो यार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक सीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी थी। थर्सडे को ये खबर आई, फ्राइडे को मोस्टली, एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बताया कि सर्कुलर करके कि वहां पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सीट थी, माइनॉरिटी शेयर होल्डर थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बैंक में, is not involved in day-to-day operation of the bank. It has been decided to withdraw its board representation from the board of the bank. तो बोर्ड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना नाम वापस लेने का फैसला कर लिया है और वहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी था वो अब नहीं रह गया है, तो वो सीट किसी और को दी जाएगी और जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस थोड़ा बहुत भी था वो अब नहीं होगा। बैंक अपनी मर्जी से अब कोई भी फैसला ले सकता है, तो ये अच्छी खबर थी और इस खबर के बाद स्टॉक में अच्छी रैली भी देखने को मिली थी। 2.5-3% के आसपास का स्टॉक हमारा उस दिन बढ़ा था। तो ये सारी चीजें भी हैं। आप देखिए कि इस खबर का भी हमें एक अच्छा असर होता हुआ स्टॉक पर देखने को मिलेगा और यही एक अच्छी खबर है जिसकी वजह से नेक्स्ट वीक में आईडीएफसी हमारा जो है वो अच्छे लेवल्स को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। आप देखिए कि दोनों खबरें, एक तो खबर है हमारी कि स्टॉक मार्केट में गिरावट हो सकती है जिसकी वजह से, दूसरी खबर है हमारी जिसकी वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमारा स्टेबलाइज्ड होगा। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, तो देखो यार टेक्निकल्स वगैरह देखोगे, पास्ट रिकॉर्ड देखोगे तो आपको साफ तौर पर पता लगेगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है हमारा वो काफी बढ़िया स्टॉक है और इसी वजह से यहाँ पर बाय करने की मेरी सलाह रहेगी। आप देखो कि एक साल में 165%, 6 महीने में 96% और 3 महीने में 60% का रिटर्न आपको मिला है। इस एक महीने में थोड़ा सा स्टॉक डाउन जरूर है हमारा, बट वो भी जल्दी रिकवर करेगा। एज सुन एज द मार्केट रिकवर्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी हमारा भागता हुआ दिखाई देगा। तो यही है बाय करने की मेरी सलाह रहेगी और सिर्फ मेरी ही नहीं, आप यहाँ पर देखोगे तो डीआईआई भी लगातार यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। डीआईआई भी यहाँ पर लगातार बाइंग कर रहे हैं और डीआईआई जो बाइंग कर रहे हैं उसके पीछे की जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि जब मार्केट डाउनवर्ड हो तब बाय करो, क्योंकि लोवेस्ट प्राइसेस में आपको स्टॉक अवेलेबल होते हैं। जब मार्केट रैली में होगा तब वहां पर बाय करोगे तो गिरावट के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। जो मार्केट साइकिल है वो तो होगा ही ना। अब मार्केट रैली में था, उसके बाद अब थोड़ी सी गिरावट है, दोबारा से मार्केट रैली में आएगा, नए लेवल्स को टच करेगा। तो यही चीज आपको करनी है। अगर आप बाय नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट होल्ड करके चलो, स्टॉक को होल्ड करोगे तो बढ़िया प्रॉफिट आपका इस स्टॉक में बनेगा। कोई खास लेवल्स में आपको यहाँ पर नहीं दूंगा। आप देखिए कि एक सपोर्ट हमारा यहाँ पर बनता है 55 रुपीज का, एंड पहला जो टारगेट रहेगा हमारा वो 61 रुपीज के आसपास का रहेगा। 61 जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक इस स्टॉक में जो ये बेरिश मोमेंटम बना हुआ है ये एंड नहीं होगा। आरएसआई भी देखिए 42 का आरएसआई हमारा बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक नहीं है, बट आरएसआई हमारा प्राइस मोमेंटम हमारा ठीक ठाक है। तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट तो इस स्टॉक में श्योरली है और यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर बाइंग अभी भी बहुत अच्छी हो रही है। आप डिलीवरी परसेंटेज देखोगे, आप यहाँ पर नंबर ट्रेडेड देखोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड जो है हमारे वो लगातार तेजी में है इस समय पर, और यही बढ़िया वजह है कि यहाँ पर इन्वेस्टर लगातार बाइंग कर रहे हैं। और ये जो रैली पिछले दिन आई थी ये रैली दोबारा आएगी। आप यकीन मानिए कि ये रैली आप दोबारा से देखेंगे इस स्टॉक में अगर आप बने रहते हैं तो। गिरावट हुई है और ये मार्केट साइकिल है, मार्केट साइकिल तो फॉलो करेगा ही हमारा स्टॉक, बट रिकवर बहुत जल्दी होगा। तो होल्ड करने की मेरी सलाह यहाँ पर रहेगी। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। जो लोअर लेवल है हमारा वो 55 का है और जो अपर लेवल है वो 61 का रहेगा हमारा टारगेट। और इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज गो अहेड एंड चेक दैट बुक आउट। बहुत अच्छी किताब है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। कोई प्रमोशन नहीं है, आपको आता है सब कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सीखना है तो बुक आपको काफी हेल्प कर सकती है। ठीक है, थैंक यू अगेन।